शंकरपुर के बड़ा गांव स्थित खदानें, जहां 200 250 फीट तक की गहराई के गड्ढे थे। उन गड्ढों में तमाम जानवर, कई बार तो इंसान तक गिरकर घायल हो चुके, कई मौत के मुंह में समा चुके थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए नगर निगम ने इन गड्ढों में शहर से निकलने वाले कचरे को डंप किया और यह डंपिंग जोन बन गया। इस डंपिंग जोन की जब खदानें भरने लगीं तो नगर निगम ने इनका समतलीकरण कर यहाँ पार्क बनाने की सोची और इसी सोच के चलते आज शंकरपुर स्थित जीवनदायिनी वन क्षेत्र के रूप में एक खदान को विकसित किया जा रहा है। उस खदान में पिछले 1 वर्ष से लगातार संस्था द फेथ ऑफ पब्लिक स्टूडेंट वेलफेयर एवं तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग से श्री राजेंद्र जैन, पूर्व पार्षद एवं MIC सदस्य के अथक प्रयासों से लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। सदस्य राजेंद्र जैन डंपिंग जोन शंकरपुर बड़ा खदान पर पिछले साल से लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम इस मैदान में अभी तक 1200 पेड़ से ऊपर लगा चुके हैं और हमारा दिन रात प्रयास चलता रहता है। कुछ न कुछ लगाए हमने। यहाँ बांस के पेड़ भी लगाए हैं। आप देखो बांस के पेड़ों का लीजिए। और इसके अंदर अभी पिछले साल जो हमने इन्हीं दोनों लगाए थे, 1 साल हमको बराबर हो गया उनकी सींचते हुए। आज 15-15, 20-20 फुट ऊंचे पेड़ हो चुके हैं। कुछ तो जैसे पुराने जो पीपल थे पहले टाइम में, जो पिछले साल लगाए हमने, पीपल लगाए, पाखर लगाई, बड़ लगाए और नीम लगाए, जामुन लगाई, अर्जुन लगाए, जो आज शीशोन लगाई, जो आज छाया भी देने लगे और ऊंचाई भी उनकी अच्छी हो गई है, मोटाई भी उन्होंने ग्रोथ भी की है। कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं इस पार्क में? हमारे द्वारा यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। बड़, पीपल, नीम, अर्जुन, शीशोन, शीश, जामुन, बेलपत्र, कैथ, सेमल, हर, बहेरा, आंवला, महुआ, मौलसरी, खमेर, सीताफल और अनार, नहीं सागौन, ऐसे मिलाकर के हमने कई प्रकार के पेड़ लगाए हुए हैं जो हमेशा मतलब ऑक्सीजन देते हैं। जैसे बड़ और पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देते हैं। सेमल का पेड़ छाल चोट और दर्द के काम आती है। अर्जुन की छाल जो है हृदय रोगियों के लिए काम आती है। ऐसे विभिन्न हर, बहेरा, जो सब सारे ऐसे पेड़ लगाए हैं। कतीरा, कुल्लू और भी अनेक पेड़ हैं। मैं अभी देख रहा था तुलसी भी यहाँ 4-5 तरह की लगाई गई है। हाँ। जिसमें सौंफ तुलसी जो नया नाम देखने को आया, लौंग तुलसी जो नया नाम आया, श्याम, राम और कितनी प्रजाति की तुलसियाँ? तुलसियाँ 5 प्रजाति की होती हैं। हमें 4 प्रजाति की तुलसी उपलब्ध हुई हैं। एक श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, सौंफ तुलसी, लौंग तुलसी और एक पेपरमेंट तुलसी और आती है। वो हमें अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। आगे प्राप्त होगी तो उसको भी हम लगाएंगे। यहाँ कभी कचड़े की ढेर हुआ करते थे, अब उस जगह पर जीवनदायिनी ऑक्सीजन के साथ साथ जड़ी बूटियाँ, लोगों को फल भी मिलेंगे। ऐसे में जब एक छोटा सा पौधा वृक्ष का आकार लेता जाता है तो कैसा अनुभव होता है? वृक्षों से ही जीवन है। ये भी एक जीवित वृक्ष भी एक जीवित प्राणी है, क्योंकि बोलता नहीं, चलता नहीं, बाकी उसके अंदर बढ़ने की क्षमता है, उसके अंदर भोजन ग्रहण करने की क्षमता है और आपको कुछ न कुछ देने की क्षमता है। तो जो देते हैं वो जीवित ही माने जाते हैं। और वृक्ष का तो ऐसा है
कि हरा है, फल दे रहा है, तब फल देगा, और फल देने के बाद में सूख जाएगा तो आपको लकड़ी और ईंधन भी देगा। तो ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको लोगों को हमेशा चलाते रहना चाहिए। समाज में रहते हुए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जीवन में ऐसे काम अच्छे करें जो दूसरों के लिए उपयोगी हों और खुद के लिए भी उपयोगी हों। कई जगह देखने में आता है कि हर बार हर साल एक ही जगह पर वृक्षारोपण होता है, लेकिन वृक्ष वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, जबकि यहाँ मात्र 2 साल, दूसरा साल अभी हुआ नहीं है, चल रहा है, उसी पीरियड के दौरान यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि पेड़ लगाना भर या फ़ोटो खिंचा लेना भर काफ़ी नहीं है, उनकी देखभाल करना, उनको पोषित पल्लवित करना बहुत ही ज़रूरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए वृक्षारोपण करते हैं? सबका अपना अपना ध्येय होता है। मैं किसी की कभी बुराई करना चाहता नहीं और ना ही बुराई किसी की करना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये है, भले ही हम अपने जीवन में 1 पेड़ लगाएं, 2 पेड़ लगाएं, और जब तक वो पल्लवित नहीं हो जाता, जब तक वो अपने पैरों पर पेड़ खड़ा नहीं हो जाता, तब तो उसमें खाद पानी और भी उसके जो प्रयास हैं, उसके चारों तरफ से बागड़ लगाने के प्रयास करना चाहिए। और मैं हर इंसान से जो भी इस धरती पर है उससे एक ही कहूँगा कि बढ़ते हुए पेड़ों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। उनके लिए अपन अच्छा नहीं कर सकते तो उनका बुरा भी नहीं करना चाहिए।